हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन पढ़ रहे थे उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये कुछ लास्ट क्वेश्चन है, उनकी तरफ अपन बढ़ते हैं, फिर ये आपकी यूनिट समाप्त हो जाएगी। ठीक है, देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। यदि u इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब वाई स्क्वायर प्लस सी क्यूब जेड स्क्वायर, और जबकि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1 हो, तो सिद्ध कीजिए कि u का स्तंभ मान निम्न से प्राप्त होता है। x का मान समीशन a अपॉन a, y का मान समीशन a अपॉन b और z का मान समीशन a अपॉन c। तो देखो, इसमें आपको समझना होगा ये कौन कौन सी चीजें हैं। ये फलन का मान हो जाएगा आपका, ये कोई प्रतिबंध का मान हो जाएगा। इसका मतलब एक ही प्रतिबंध है यहाँ पे। फिर ये कह रहा है कि u का स्तंभ मान इनसे प्राप्त होना चाहिए, यानी यहाँ पे स्तंभ मान नहीं पूछा है कि जो मान होगा वो क्या होगा। ये कह रहा है कि जो भी मान हो, जैसे इसे पहले वाले में अपन ने सारणी द्वारा प्राप्त किया था, उसी प्रकार ये कह रहा है कि x का मान ये होना चाहिए, y का मान ये होना चाहिए, z का मान ये होना चाहिए। स्तंभ मान है वो इनसे प्राप्त होगा। अब यहाँ पे आपको x y z का मान ज्ञात करना है। एक तो ये बात सिंपल सी, और एक अपोन में तो ये भी सी है, लेकिन ऊपर सभी के समीशन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होगा कि समीशन ए का मान क्या होगा, क्योंकि समीशन ए का कोई ना कोई तो मान अपन जब उसको ज्ञात करेंगे तो आएगा, तो वो मान क्या होना चाहिए। तो देखो ए लगा हुआ है समीशन में, और ए यहाँ पे देखो क्या है, कांस्टेंट राशि है। अब जो ए है, अब सोचिए थोड़ा सा कि जो इसमें दिया गया उसी तरह की और कौन संख्याएं हैं। देखो यहाँ पे ए कांस्टेंट है, यहाँ पे बी कांस्टेंट है, यहाँ पे सी कांस्टेंट है, तीन कांस्टेंट है। और ये कह रहे हैं कि ए कांस्टेंट इसने दे दिया, समीशन लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कांस्टेंट है उनका योगफल। तो समीशन ए का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ये आपके क्लियर होना चाहिए। जो समीशन ए है इसका मान क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसने ए कांस्टेंट ले लिया और समीशन लगा दिया। तो यार ये आप याद रखिए, आपके आगे भी काम में आएगा ये। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जितने भी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है कोई प्रतिचिह्न के रूप में इसने दे दिया, इसका मतलब है कि जितने भी कांस्टेंट है, ठीक है, उनका योगफल। तीन कांस्टेंट है ए बी सी, तो समीशन ए का मान ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये आपके लिए नई चीज है, आपको समझ में आ गई। देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये आपका फलन का मान u, यहां से मान ज्ञात कर लेंगे du का। ए क्यू तो कॉन्स्ट है एक्स स्क्वायर का, 2x dx। इसी प्रकार इसका हो जाएगा और इसका हो जाएगा। तो du का मान क्या आ जाएगा, 2a क्यूब एक्स dx, 2b क्यूब y dy और 2c क्यूब z dz। अब प्रतिबंध को लिखते हैं। ये आपका प्रतिबंध, इसका अवकलन करते हैं प्रतिबंध का। तो 1/x का अवकलन माइनस 1/x स्क्वायर dx, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस 1/x स्क्वायर dx माइनस 1/y स्क्वायर dy माइनस 1/z स्क्वायर dz और 1 का 0। ठीक है, इतना। आगे देखिए,
समीकरण 2 प्लस, देखिए यहाँ पे इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो समीकरण 4 वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और लेमडा से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समीकरण 2 प्लस समीकरण 4 इंटू 2 लेमडा, तो ये तो डी यू, इसको 2 लेमडा से करो तो 0 रहेगा, एक तरफ तो डी यू आ जाएगा। इसको एक बार ऐसे कैसे लिख देते हैं, ये तो ऐसे कैसे आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो पद है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 लेमडा से, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर dx, माइनस के 2 लेमडा अपॉन वाई स्क्वायर dy और माइनस के 2 लेमडा अपॉन जेड स्क्वायर dz। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2dx 2dy 2dz। ओके, आप यहाँ पे करो एक बार। तो देखिए 2dx कॉमन लेंगे, ए क्यूब पक्ष बच जाएगा, माइनस लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इसी प्रकार 2dy कॉमन आ जाएगा और 2dz कॉमन आ जाएगा। टू डी वाई कॉमन आएगा, क्या बचेगा, बी क्यूब वाई माइनस लेमडा अपॉन वाई स्क्वायर, लास्ट 2dz कॉमन आएगा तो सी क्यूब जेड माइनस का लेमडा अपॉन जेड स्क्वायर। ठीक है इतना। लाग्रांज विधि से स्तब्ध मानों के लिए तीन समीकरण प्राप्त हो जाएंगे, समीकरण 5, समीकरण 6 और समीकरण 7। कौन कौन सी, ए क्यूब एक्स माइनस लेमडा अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दूसरी बी क्यूब वाई माइनस लेमडा अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और तीसरी सी क्यूब जेड माइनस लेमडा अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 5 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को वाई से, 7 को जेड से ऐड करेंगे।
अपने को एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी क्या, ए क्यूब एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक और कैंसिल हो जाएंगे, उसको से मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस लेमडा अपॉन एक्स, इसको वाई से करते हो बी क्यूब वाई स्क्वायर माइनस लेमडा अपॉन वाई, सी क्यूब जेड स्क्वायर माइनस लेमडा अपॉन जेड। ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब वाई स्क्वायर प्लस सी क्यूब जेड स्क्वायर प्लस यहां से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का लेमडा कॉमन आ जाएगा, माइनस का लेमडा कॉमन लोगे कितना बचेगा, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0। इनका मान अप्लाई करते हैं समीकरण 1 और 3 से। इसका मान ये दिया गया फलन था u, ये लेमडा, इसका मान 1, u माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। लेमडा का मान कितना आ गया u, लेमडा का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 5, 6 और 7 में। ठीक है, आप इतना हल कीजिए इसको। यहाँ से देखिए एक मिनट, आप अगर आपको यहाँ से लेमडा का मान रखेंगे u, ठीक है, वैसे भी हो जाएगा, आप कर लीजिए इसको यहाँ पे। लेमडा का मान 5, 6 में 7 में रखने पर देखिए यहाँ से कितना मान प्राप्त होगा, ए क्यूब एक्स माइनस यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर, ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर कहाँ चला जाएगा 0 में, मान क्या बचेगा, ए क्यूब एक्स क्यूब माइनस यू इज इक्वल टू 0। यू का मान क्या आया, ए क्यूब एक्स क्यूब, अब दूसरे में रखते हैं, यहां से देखिए बी क्यूब वाई माइनस लेमडा इज इक्वल यू अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बी क्यूब वाई क्यूब माइनस यू अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यू का मान बी क्यूब वाई क्यूब साथ में रखोगे तो आप समझ गए वो तीसरा मान क्या है, देखो ए क्यूब एक्स क्यूब बी क्यूब वाई क्यूब, तीसरा मान सी क्यूब जेड क्यूब।
तो u के 3 मान आए, a क्यूब x क्यूब, b क्यूब y क्यूब, c क्यूब z क्यूब। अपने को मान ज्ञात करना x y और इसका z का a b और c के पदों में। ठीक है, आप इसको यहाँ तक लिखो। अब देखिए ये u के अपने पास 3 मान है, a क्यूब x क्यूब, b क्यूब y क्यूब, c क्यूब z क्यूब। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि ये तीनों मान वो u के हैं। u का ये मान भी है, ये मान भी है, ये मान भी है। इसका मतलब ये तीनों मान क्या है, आपस में बराबर है। आप आसानी से लिख सकते हो इसको इतना। a क्यूब x क्यूब इज इक्वल टू b क्यूब y क्यूब इज इक्वल टू c क्यूब z क्यूब। या इसको क्या लिख सकते हो, ax इज इक्वल टू by इज इक्वल टू cz। इसका घनमूल लेने पर तो ये एक मान अपने पास आ गया। अब देखिए ये समीकरण 3 अपने पास 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां से देखो आपको इनका यूज करना है। तो ये यूज हो नहीं कैसे, देखो यहाँ पे तो अक्स है, तो आपके पास कौन किसका है, ax का है। तो इसका मतलब यहाँ से इसको a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो, इसको b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो और इसको c से। तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, a/x प्लस b/by प्लस c/cz इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखिए, इसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, देखो आपको ax ऐसे कैसे, जो by और cz है, by और cz उसके जगह क्या अप्लाई कर सकते हो, ax अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे भी ax आ जाएगा, यहाँ पे भी ax आ जाएगा, क्योंकि मान याद करना है आपको x का, फिर इसी प्रकार हो जाएगा y का, इसी प्रकार z का। तो देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा 1/x, क्या बचेगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 1। या a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो ax बच जाएगा। या x का मान a प्लस b प्लस c अपॉन a। x का मान समीशन a अपॉन a, जहां पे समीशन a का मान a प्लस b प्लस, तो ये दिया हुआ नहीं है, आपको इसमें ज्ञात करना है। इसी प्रकार मान ज्ञात हो जाएगा y का और z का। देखिए एक बार फिर से समीकरण 3 से, तो देखो समीकरण 3 से ये थी, a/x प्लस b/by प्लस c/cz इज इक्वल टू 1। कहाँ चेंज करना है, by और cz है उनकी जगह ax, यानी सारे मान लिखे थे ax में, अब की बार सारे मान लिख देंगे by में।
ax की जगह by, cz की जगह by और by तो है ही, ठीक है। वन अपॉन बी वाई कॉमन, क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। a प्लस बी प्लस सी का मान बी वाई, आसानी से यहां से मान ज्ञात आ जाएगा इसका, y का, इसी प्रकार z का। नोट कीजिए। यहां से y का मान a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, a प्लस बी प्लस सी यानी समीशन a, तो y का मान समीशन a अपॉन बी। अब की बार ax dy की जगह अप्लाई कर देंगे सी जेड, तो तीनों मान हो जाएंगे सी जेड में। ये कॉमन आ जाएगा 1 अपॉन सी जेड, ए प्लस बी प्लस सी बच जाएगा इज इक्वल टू 1, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी जेड, या z is equal to a plus b plus c by c। z का मान समीशन a अपॉन c, ठीक है। इस तरीके से आपको मान ज्ञात करने हैं x, y और z के। इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अभी अगला क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि u इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जेड स्क्वायर हो तो प्रतिबंध दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 तथा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0 के अनुसार u का उच्चतम तथा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा अपनी मेमोरी पे जोर डालिए, और मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जो आपने स्टार्टिंग में 2 एग्जाम्पल किए थे वो बिल्कुल इसी तरीके से थे। कोई फलन का मान दिया गया था u, यहाँ से du का मान ज्ञात हो जाएगा। ये प्रतिबंध है, इसका अवकलन हो जाएगा और समीकरण 3 और 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से समीकरण 1 और 2, और इस प्रतिबंध का करेंगे तो 3 और 4। फिर समीकरण 2 जो 4 है उसको यहाँ पे 2 आ जाएगा, इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 आएगा नहीं तो इसको 2 म्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद में क्या करेंगे, लांगराज विशेष तब मानों के लिए 2dx 2dy और 2dz के जो गुणांक है उनके मान हो जाएंगे किसके बराबर, 0 के बराबर। कोई 3 समीकरण आ जाएंगे, ठीक है। उन तीनों समीकरणों को एक बार फिर से x से, y से और z से क्रमशः मल्टीप्लाई करने पर जो उनको हल करोगे तो कौन से मान आएंगे, जो आपको ये तीनों मान दिए गए हैं, समीकरण 1, समीकरण 3 और समीकरण 5, उसमें अप्लाई करोगे तो लेमडा या म्यू में से किसी एक का मान आ जाएगा। लेमडा या म्यू जो मान आता है म्यू का, वो एक मान कहाँ रखोगे, वो एक मान रखेंगे आज वापस उन्हीं समीकरणों में जो लांगराज विधि से तब मानों के लिए समीकरण लिखी थी, उन्हीं समीकरणों में वो मान रख देंगे, ठीक है। तो वहां पे मान आ जाएंगे, तो वो मान कहाँ रखोगे, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। जो मान आएंगे एक्स वाई और जेड के, कहाँ रखोगे, प्रतिबंध एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू 0। तो कोई एक समीकरण आएगी, आप उसको हल करोगे तो
तो आप उससे प्राप्त कर सकते हो, ये बोल सकते हो कि ये u में एक क्या है, द्विघात समीकरण है, जिससे आपको u के स्तब्ध मान प्राप्त होंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपको मैंने वो 2 एग्जाम्पल करवाए थे, उनमें मैंने आपको बताया कि मान नहीं ज्ञात करना है, केवल वो समीकरण ज्ञात करनी है जिससे इसके स्तब्ध मान प्राप्त होंगे। तो सेम एज इट इज आपका जो पहला और दूसरा नंबर का एग्जाम्पल है, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया और क्वेश्चन है 2018, तो आप इसको छोड़ना मत, ये मेरा करवाया हुआ है, आप इसको आसानी से कर लेना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ठीक है, होमवर्क समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करना है, मैं करवा चुका हूँ, सेम उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। ओके, तो ये अब यहाँ पे आपकी ये यूनिट है वो समाप्त होती है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे लगभग समाप्त हो गए हैं। ठीक है, तो ये 2 यूनिट अपन ने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, इसमें आपको एनवलोप और उच्चिष्ट निम्निष्ठ पढ़ना है। एक क्वेश्चन एनवलोप से आ जाएगा, एक क्वेश्चन है वो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ से आ जाएगा। इससे पहले मैं आंशिक कपलिंग आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। तो जो सेकंड पेपर है उसकी 2 यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट। तो जो यूनिट फर्स्ट है वो उसमें है आपकी श्रेणी, जैसे अभिसारी श्रेणी और अपसारी श्रेणी, वो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगी। उसके बारे में थोड़ा सा अपना सुन लीजिए आज कि क्या वहाँ पे है, क्या प्रूफ करना होगा, क्या आपको मान दिए होंगे। इससे जो आगे क्लास होगी उसको स्टार्ट कर देंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि अलग अलग कुछ होंगे, गणितज्ञ बोल सकते हो आप, उनके कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ नियम होंगे। ठीक है, उनको श्रेणी दी जाएगी, और जैसे कि मान लो 1 प्लस 1.2 3.4 प्लस 2.3 4.5 इस तरीके से एनीथिंग, कोई भी श्रेणी हो, तो ये बोल देंगे कि ये जो श्रेणी है इसका आप मेरा परीक्षण कीजिए, इसका पता लगाइए कि अभिसारी है, ये अपसारी है, ये कैसी श्रेणी है। फिर आपको जो सिद्धांत दिया गया है उसकी सहायता से आपको पता लगाना होगा कि दी गई श्रेणी है वो अपसारी है या अभिसारी है। तो एक बात तो ये इसमें कि जो आपका विस्तार आपने पढ़े हैं पिछली क्लास में, जैसे e⁴x का विस्तार क्या होता है, sin x का प्रसार, cos x का प्रसार, tan x का प्रसार, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर एक सिंपल सी बात ये कि जैसे अपन मान लो ये मान लो लिमिट अप्लाई करते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये यहाँ पे इस तरीके से मान लो कोई मान n/n+1, तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज आती है कि यहाँ पे सबसे पहले n को आप कैंसिल करने की कोशिश करोगे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इस पे लिमिट अप्लाई करोगे। इसका मतलब है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी, n है वो इंफिनिटी की ओर अग्रसर है, तो इसको सबसे पहले n को हल करने की कोशिश करोगे जब भी लिमिट अप्लाई करोगे। ये बात आप याद रखोगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको आप इस प्रकार से हल कर सकते हो। एक एग्जाम्पल समझिए आप, n यहाँ से n लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा, देखो n ऊपर था, यहाँ से n कॉमन आ गया, 1 + 1/n, n से n कैंसिल, मान क्या बचा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/1 + 1/n। अब इस पर लिमिट अप्लाई करोगे, क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस ये हो जाएगा 1/∞ 0, वहां क्या जाएगा 1 जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनको हल करना होगा वहां पे। उम्मीद है ये थोड़ा बहुत आपके समझ में आया होगा। तो अपन इसके बारे में अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें विस्तार से पढ़ेंगे श्रेणियों के बारे में। अभिसारी श्रेणी, ठीक है, अपसारी श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, दोहरायमान श्रेणी, ये कुछ श्रेणी है। इससे पहले जो आपका थोड़ा सा आपने पहले पढ़ा है समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, उसको भी आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि वहां पे काम में आएगी गुणोत्तर श्रेणी। तो गुणोत्तर श्रेणी का जो उसका प्रकार है कि वो होती किस प्रकार से है, ठीक है, उसका अनुपात, ठीक है, उसके n पदों का योगफल, वो सारी चीजें आप थोड़ी सी देख लेना, पीछे की क्लास से, पीछे की बुक से आपको मिल जाएगी, आपने पढ़ी हुई होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे अपनी 2 यूनिट आज समाप्त होती है। आप इस जो है क्वेश्चन इसको कंप्लीट कर लेना। ओके, अब जो आगे क्लास हुई अब उसमें अपन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट। ठीक है, आज क्लास में इतना ही।
धन्यवाद।